हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से, जिसमें हमने पाषाण काल, सिंधु सभ्यता और मौर्य काल और जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप 100+ क्वेश्चन का संकलन किया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन्हीं पे हमने दोस्तों ये सेशन लिया है। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। गाइज, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या एआरओ, आरओ या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन को दोस्तों पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता, दोस्तों ये कौन? इंद्र। इसका जो राइट आंसर होगा इंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? दोस्तों लोथर। ये दोस्तों गलत छप गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हड़प्पाई स्थल मांडा, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी, सिंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों चेनाब नदी में है। और मांडा दोस्तों जो सिंध सभ्यता का उत्तरी स्थल है, ये कौन सा उत्तरी है? अगर हम बात करें पूर्वी स्तर की बात करें तो कौन सा है? आलमगीर है। पूर्वी दोस्तों आलमगीर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और उसका पूर्वी जो पश्चिमी स्थल है दोस्तों सुध कांगेडोर है, सुध कांगेडोर। वहीं दक्षिणी स्थल दोस्तों दैमाबाद है। दक्षिणी स्थल कौन सा है सिंध सभ्यता का? दैमाबाद है। और उत्तरी दोस्तों कौन सा है? ये मांडा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं सिंध सभ्यता के चारों भागों को। तो जो हड़प्पाई स्थल मांडा वो कहाँ है? चेनाब में स्थित है, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन से, इंद्र हैं दोस्तों। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? धोलावीरा, लोथर, कोटजी या रोपड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों लोथड़। इसका राइट आंसर है दूसरा, लोथड़ होगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा, रावी या यमुना या सिंध। तो हड़प्पा दोस्तों जो उसका राइट आंसर होगा कौन सा? रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथड़ निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बंदरगाह, कपास की खेती या मिट्टी के पात्र। तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बंदरगाह। इसका राइट आंसर होगा बंदरगाह। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से सभ्यता में पाई गई? दोस्तों मेसोपोटामिया या सिंध सभ्यता या फारस की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका राइट आंसर होगा 2, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? रेगिस्तान का टीला, नदी मुक्त भूमि का टीला या मृतकों का टीला या जीवन का टीला। इसका जो राइट आंसर होगा मृतकों का टीला। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो इसका राइट आंसर यजुर्वेद, ऋग्वेद या सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऋग्वेद। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुनहोदड़ो या लोथड़। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 4, लोथड़ से मिला है युग्म समाधान। जोरवे कल्चर, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो असम, गुजरात, बिहार, असम, गुजरात, बिहार या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। बुर्ज होम, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल कहाँ स्थित है? कर्नाटक, मिजोरम, गोवा या जम्मू कश्मीर। तो बुर्ज होम दोस्तों नवपाषाण कालीन स्थल है जो कि कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दावजली हेडिंग जो कि नवपाषाण स्थल में स्थित है कहाँ? मेघालय, जम्मू कश्मीर, असम या कर्नाटक? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, 33 क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे मेहरगढ़, राणा गुंडई, पालबोय या बुर्ज होम? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? बुर्ज होम। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या पंजाब या सिंध? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? छंद, व्याकरण, कल्प या शिक्षा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कल्प। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो 32 में, 1921 में, 1905 में, 1926 में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1921 में। ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखें 34, 10, 8 या 12? तो इसका राइट आंसर होगा 10 मंडल में विभाजित किया गया है। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज का उससे संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में एक नहीं है? सिद्धि, अर्थ? दोस्तों अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है दोस्तों? दीघ निकाय, शुद्ध पिटक, अगुंतर निकाय या विनय पिटक? तो इसका राइट आंसर होगा अगुंतर निकाय। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौशल, कुरु, बज्जी या गंधार? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों गंधार। बौद्ध धर्म महायान और हीनान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? कनेक्स, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कनेक्स के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति होती है, उसी में दोस्तों क्या है बौद्ध धर्म हीनान महान में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल, काणिद, अच्छपाद गौतम या पतंजलि? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों काणिद। किन्हें एशिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद या स्वामी विवेकानंद? इसका राइट आंसर हुआ गौतम बुद्ध को। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत, ब्रह्माई, पाली, प्राकृतिक? तो राइट आंसर होगा दोस्तों पाली भाषा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी या पाटलिपुत्र? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम, कृष्णदेव या हर्षवर्धन? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 26 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध था? हाइडेस्पिस का युद्ध, तराइन का, प्लासी का या पानीपत का? तो राइट आंसर होगा तो हाइडेस्पिस का युद्ध। इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व में भारत में मौजूद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मगध, अवंती, कौशल या वैशाली? तो क्या आंसर है वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सांख्य दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पतंजलि, कपिल, कुमारिल भट्ट या गौतम? तो सांख्य दर्शन की दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कपिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है दोस्तों? तो सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी या बोध गया? तो राइट आंसर होगा दोस्तों लुम्बिनी, ये गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ स्थान है। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था दोस्तों? उदयन, अनिरुद्धि, बिम्बसार या नागदशक? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिम्बसार। बिम्बसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का दोस्तों उदयन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो हर्यक वंश से मगध के पहले शासक अशोक, प्रसेनजीत, अजातशत्रु या बिम्बसार? तो राइट आंसर होगा दोस्तों बिम्बसार। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों मथुरा, वाराणसी, पानीपत या पाटलिपुत्र? तो राइट आंसर होगा दोस्तों पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित थे? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा या बिहार? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बिहार। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा है, 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, रायगढ़? तो राइट आंसर होगा दोस्तों रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये सभी जो बोध गया में दोस्तों क्या है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। लुम्बिनी वन में दोस्तों उनका जन्म होता है, और सारनाथ में दोस्तों वो अपना प्रथम उपदेश देते हैं, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध के 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया गया था? तो दोस्तों ये बोध गया, लुम्बिनी, राजगीर या सारनाथ? तो राइट आंसर क्या है? सारनाथ पे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया गया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? राजधानी दोस्तों कौन सी थी? वैशाली, राजगिरी, कौशाम्बी या उज्जैन? तो इसकी जो राजधानी थी दोस्तों राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी जनपद जो कि संख्या में थे महाजनपद बन गए थे दोस्तों, कितने? 16, 15, 14, 16, 18? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 16 महाजनपद थे दोस्तों, जो कि एक राजधानी बन गए थे, महाजनपद बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था? तो विक्रमादित्य, दंतीदुर्ग, कटफिसिस प्रथम या पुष्यमित्र? तो राइट आंसर होगा कटफिसिस प्रथम। गंधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? तो इसका राइट आंसर होगा हिंद रोमन, हिंद इस्लामिक या हिंद यूनानी या हिंद चीनी? तो राइट आंसर होगा हिंद यूनानी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो ब्रह्माई, गुरमुखी, देवनागरी या संस्कृत? राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रह्माई लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो प्रदोत, हर्यक, मौर्य या नंद वंश? तो राइट आंसर होगा दोस्तों मौर्य वंश से। संगम युग का तोलकाप्पियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है तमिल, संस्कृति, तेलुगु या कन्नड़? तो राइट आंसर होगा दोस्तों तमिल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद राजवंश का शासक कौन था? घनानंद, महापद्म नंद, महेंद्र नंद, गजानंद? नंद राजवंश का शासक दोस्तों, नंद जो राजवंश का अगर हम देखें, महापद्म नंद जो था ये संस्थापक था दोस्तों, और घनानंद भी उसका अंतिम शासक था। प्रथम महापद्म नंद था और अंतिम शासक कौन था? घनानंद था।
यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, चाणक्य। तो किसके दरबार में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक लेखकों द्वारा अग्रमीज और जैंद्रमीज किसे कहा गया? तो अग्रमीज और जैंद्रमीज दोस्तों किसे कहा गया? अजातशत्रु, कलाशोक, महापद्मनंद या घनानंद। दोस्तों तो अग्रमीज और जैंद्रमीज कहा गया था घनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था? अशोक, चोल, गौतम बुद्ध, पल्लव। तो राइट आंसर होगा दोस्तों अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ से नक्काशित हैं? कांच से, लोहा से, पत्थर से, तांबा से। दोस्तों उसका राइट आंसर होगा पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, मातृभाव या संघ के प्रति आस्था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संघ के प्रति आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत की स्थापना कब की गई? ईसा पूर्व 57, 78 ईस्वी, 319 ईस्वी और दोस्तों 248 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धौली, बरथू, धमेक या ललितगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धमेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो चोल वंश, मौर्य वंश, गुप्त साम्राज्य या चेरा वंश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुप्त साम्राज्य। सिकंदर ने भारत पर हमला किया था दोस्तों, सिकंदर ने दोस्तों भारत पर हमला किया था। तो राइट आंसर होगा 467 ईस्वी, 454, 323 ईस्वी, 326। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 330 ईस्वी में। 144 निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना गया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कनेक्स, अशोक, अमोघ वर्ष या खारवेल। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका अशोक। प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित होती है? तो इसका राइट आंसर कुषाण, मौर्य, गुप्त या चोल। तो राइट आंसर होगा दोस्तों गंधार कला जो किस समय? कुषाण के समय विकसित होती है दोस्तों। राइट आंसर ए होगा। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य, गुप्त या मुगल काल के शिलालेखों में से युक्त एक स्तंभ कौन सा है? लोरिया, नंदनगढ़, टोपरा, इलाहाबाद प्रयागराज में या रोमनदई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोलकापियर। तोलकापियर दोस्तों भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। तो किस भाषा का व्याकरण है दोस्तों तोलकापियम? तमिल, कन्नड़, तेलुगु या उड़िया। तो राइट आंसर होगा दोस्तों तमिल भाषा का है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा गाइज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइज अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।